दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों साल 2020 की आखिरी एकादशी है 25 दिसंबर को और से मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो भी करता है उसे एकादशी का पूरा फल प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है। जो लोग मोक्ष की कामना के लिए व्रत करते हैं मोक्ष भी इस एकादशी से प्राप्त होता है। दोस्तों एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। तो एक साल दोस्तों 24 एकादशियां होती है और जब अधिक मास आता है, जैसा कि इस बार है कि अधिक मास था, तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पक्षी इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और ये व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। 25 दिसंबर दोस्तों शुक्रवार का दिन रहेगा। एकादशी पूरे दिन रहेगी। माँ लक्ष्मी का दिन शुक्रवार का है और एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के लिए किया जाता है। तो दोस्तों माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा आपको मिलेगी। शिव नाम का योग रहेगा 2:34 तक दोपहर के। उसके बाद सिद्ध नाम का योग शुरू हो जाएगा। अश्विनी नक्षत्र रहेगा 7:36 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा। सूर्य धनु राशि में रहेंगे। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:42 तक और राहु काल का समय रहेगा आपका 9:15 से 9:56 तक। पूरे दिन दोस्तों स्वास्थ्य सिद्धि योग भी का निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में बेहतर रहेगा। और दोस्तों आज के लिए आपका दिन कई मायनों में बढ़िया रहेगा। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लें। और जिन लोगों ने ऐसा सट्टेबाजी में लगा रखा है या वो इस तरह का काम करते हैं, उन्हें आज लाभ दिखाई देगा। आप खुश रखने के लिए, आपको बच्चों के लिए जो भी कुछ बन पड़ेगा वो आप करेंगे। और का दिन ऐसा होगा, आप अपने व्यक्तिगत स्थिति में सुधार करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए आप पार्लर का सहारा भी ले सकते हैं। आप कुछ घरेलू मामलों में भी ध्यान देंगे, पारिवारिक स्थिति के बारे में जानेंगे अपनी। 25 दिसंबर को अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये दिन आपके लिए बेहतर खास रहेगा, क्योंकि अभी शुभ योग रहेंगे और माँ लक्ष्मी और विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इस समय आप कोई डील फाइनल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आप निवेश आदि करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको बाहर लंच या डिनर पर ले जा सकते हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए आपको शॉपिंग भी करानी पड़ सकती है, इसमें आपका खर्चा होगा। यहाँ आपको खर्चे से लाभ भी होगा। आप अपनी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही होंगे। और दोस्तों आज के दिन आप भरपूर रचनात्मक और क्रिएटिव वर्क करेंगे। पड़ोसियों का दखल शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों आप स्थिति को समझें। आप और आपके जीवन साथी के बीच का बंधन बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। मोक्षदा एकादशी के बारे में जाने दोस्तों, तो ये इस व्रत को श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भी बताया गया है और इस मास को भी बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। दोस्तों मोक्षदा एकादशी का व्रत रोग, दरिद्रता, तनाव और कलह का नाश करता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं मोक्षदायिनी एकादशी पुण्य फल देने वाली होती है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी कष्टों का निवारण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा भी कर सकते हैं, इससे भी आपको पूरा फल की प्राप्ति होगी। और एकादशी दोस्तों 24 दिसंबर की रात 11:17 से शुरू होकर और 25 दिसंबर को देर रात 1:54 तक रहेगी। लगभग 25 दिसंबर को पूरा दिन ही एकादशी रहेगी। एकादशी के व्रतों को दोस्तों काफ़ी कठिन व्रतों में माना गया है। एकादशी का व्रत एकादशी की तिथि से आरंभ हो जाता है और द्वादशी की तिथि को व्रत के पारण के बाद ही समाप्त होता है, इसलिए इस व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 25 दिसंबर को एकादशी की तिथि पर व्रत आरंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग भी व्रत करें
पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें और भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद भगवान को रोली, चंदन, अक्षत आदि से पूजा करें और पीले फूलों से भगवान को अर्पित करें। तुलसी का भोग लगाएं और भगवान गणेश, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। तो ये सब आप करें। विद्वान लोग तो दोस्तों ये भी कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक कष्ट सहता हुआ मृत्यु के लिए तड़प रहा हो तो उसके निमित्त मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से उसकी सद्गति प्राप्त होती है। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आपके सबके हितैषी हैं, अतः मेरे भी मन की दुविधा को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। माघशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। और इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख दिखाई देता हो प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब ऐसा कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि का ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले। उस पुत्र का जीवन व्रत है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों को उद्धार करता है वह 1000 मुख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसा एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप अपनी समस्या वहाँ कहें। ऐसा सुनकर राजा आश्रम में गए। वहाँ अनेक राजा ने कहा, हे मुनिवर, मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है लेकिन चित्त अशांत है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंख बंद करके और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल पर तुम्हारे पिता के कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामोत्तर होकर एक पत्नी को रति थी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। कोई उपाय बताइए। तो ऋषिवर ने कहा, माघशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसे प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति होगी। राजा ने अपने परिवार के साथ ये किया और अपने पिता को मुक्ति दिलाई। इस व्रत को करेगा उनके पितरों की मुक्ति होगी। उनके दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना